लेट सपोज़ कि मैं वेबसाइट पर विज़िट करता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, तो मेरे को ये मैसेज शो हो रहा है, यू डू नॉट हैव एन अकाउंट येट एंड नो पेमेंट हैज़ बीन मेड। अब मैं मान लीजिए एक प्रोडक्ट परचेज़ करने जाता हूँ, ये एक सैम्पल प्रोडक्ट है, मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी डिटेल फिल कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है, उसके बाद में बाय नाउ पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया है, मुझे अब पेमेंट करनी है। पेमेंट कर दूंगा तो सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लीजिए कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, वो एग्ज़िट कर देता है या फिर किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाती है, तो चलिए यहाँ से मैं पेमेंट कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर पेमेंट फेल हो गई है। अब हम सैम्पल पेज पे जाएंगे और अब देखेंगे, यहाँ पर बता रहा है खाता आपका जो है सफलतापूर्वक बन गया है, लेकिन पेमेंट जो है वो आपने नहीं करी है। तो पहले आप पेमेंट करिए, तभी आगे का जो एक्सेस कर पाएंगे जो भी इसके अंदर फीचर होंगे। तो चलिए अब हम पेमेंट करते हैं। तो चलिए इस बार मैं पेमेंट करने वाला हूँ, पे नाउ पर क्लिक करते हैं और अब मैं यहाँ पर पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है, मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और इस तरह से कंफर्म पेमेंट हो गया है। अब आप इसके बाद देखेंगे कि हम जो अपने कस्टमर को फीचर एक्सेस कराना चाह रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू नाउ हैव फुल एक्सेस टू ऑल फीचर। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यही मैसेज आप शो करा सकते हैं, आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए आप कोई फंक्शनैलिटी लगाते हैं, वो फंक्शनैलिटी आप एक्सेस कराना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को जिन्होंने पेमेंट जो है पे कर दिया, या फिर आप अपने कस्टमर को एक पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं कि जो पेमेंट करेगा वही उस पे पोस्ट को पढ़ पाएगा, पेड पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं या फिर कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। आप मान लीजिए अपने अपने इस वेबसाइट पर, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो तभी दिखाऊंगा जब पेमेंट हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप पेड और अनपेड यूज़र को अलग करना चाह रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरह से फंक्शनैलिटी लगाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हैं इस प्लगइन के बारे में, कैसे काम करता है, इसको कैसे लगाना है और कैसे कैसे फंक्शनैलिटी रहेगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर चेक कीजिएगा और इस प्लगइन के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा।